ये बाबा का बुलडोजर है, ना रुकता है ना थकता है। आरोपी हो तो भुगते जाओगे, ये सीधा बाबा का कानून है। आपको अपने वोट की राजनीति प्यारी थी, आपको गठबंधन प्यारा था, आपको दलित प्यारा नहीं था। आपको गठबंधन की सीटें प्यारी थी, दलित बिटिया की इज्जत प्यारी नहीं थी, इसलिए आपका मुख चुप रहा और प्रियंका दीदी भी चुप रही। वही दीदी ना जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल में चुप, कन्नौज में चुप, अयोध्या में चुप, मुरादाबाद में चुप। जहाँ जहाँ सपा के सांसद है वहाँ वहाँ इस तरह की हरकतें। बंगाल में एक बिटिया को नोचा जाता है तो आप लोगों का मुंह चुप हो जाता है, सील जाता है। बिटिया के नाम पर आप चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा का संगठन नहीं है, इसलिए आप चुप हो। इसलिए वहाँ लोकतंत्र खत्म आपके लिए खतरे में नहीं पड़ता। भैया उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना एक अपराध है, अपराध। बाबा ने तो पहले ही कह दिया था, या तो अपराध छोड़ दो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो सख्त मोड पर, अपराधियों के सख्त मोड पर दिखाई दे रहे हैं। एक साथ दो जगह आज बुलडोजर चला, दो जिलों में, यानी कि एक कन्नौज में नवाब सिंह यादव के यहाँ और दूसरा मोहित खान की जो कॉम्प्लेक्स था अयोध्या में, उसे भी गिरा दिया गया बुलडोजर से। तो एक साफ मैसेज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों ही अपराधी जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ये दोनों ही लोग समाजवादी पार्टी से सीधे या बैक साइड से जुड़े हुए थे। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि बाबा का बुलडोजर अब जो चलने लगा है, कितना अंतर चुनाव में इसका दिखाई देगा। आप जरा इधर आ जाए सर, क्या नाम है आपका? बीके पोद्दार। क्या लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर इस समय जो शक्ति पर है, क्या लग रहा है कारण क्या है? चुनाव में इसमें कोई अंतर दिखाई देने वाला है? भैया पहली बात, बाबा के बुलडोजर में कभी तेल खत्म होता ही नहीं है। बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म नहीं होता। या तो आरोपी आरोप खत्म कर दे, बाबा ने पहले ही कहा था, या तो आरोपी उत्तर प्रदेश को छोड़ दे या आरोप करना छोड़ दे। 10 सीटों, अभी लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की ज्यादा क्या आ गई, आरोपी ऐसे उछलने लगे और उछल कूद में वो आरोप ने इंतहा मचा दी। और जब इंतहा मचाने का काम किया तो भैया बाबा का बुलडोजर फिर उनको चापना शुरू कर दिया। हर एक घर को तोड़ेंगे जिन्होंने बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये बाबा का बुलडोजर है, ना रुकता है ना थकता है। आरोपी हो तो भुगते जाओगे, ये सीधा बाबा का कानून है। मतलब कानून को ऐसा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष इस बात को कहता है, बुलडोजर नीति के विपक्ष हमेशा खिलाफ नजर आता है। देखिए विपक्ष क्या आप विपक्ष की बात करते हैं, ये वही विपक्ष है ना जो जातियों में बांटने की बात करता था। ये वही विपक्ष है ना जो दलित की राजनीति करता था। ये वही विपक्ष है ना जो खटाखट योजना का फॉर्म भरवाता था। ये वही विपक्ष है ना जो संविधान का डर दिखाता था। ये वही विपक्ष है ना जो लोकतंत्र खत्म होने की बात कहता था। अरे साहब, आप वही है ना जो जातियों में बांटने की बात करते थे। आज अयोध्या के अंदर महादलित बिटिया का बलात्कार करने वाला समाजवादी पार्टी सांसद प्रतिनिधि है। आपने उस सांसद से क्या त्यागपत्र लिया? क्या राहुल जी आप अयोध्या गए? आप तो मोदी जी को बड़ा कहते थे, मणिपुर नहीं गए, मणिपुर नहीं गए। मोदी जी ने मणिपुर शांत करवा के दिखा दिया, मणिपुर शांत करवा के दिखा दिया, शांत करके दिखा दिया। लेकिन राहुल जी, दलित बिटिया का जो बलात्कार हुआ आप उससे मिलने तक नहीं गए। दलित बिटिया का जो बलात्कार हुआ आप उस पर एक शब्द बोलने से भी कतराते रहे। राहुल जी आप कन्नौज जाने से डरते रहे। राहुल जी, बंगाल के अंदर एक दलित डॉक्टर बिटिया का किस तरह से चिरहरण हुआ, डॉक्टर बिटिया का किस तरह से बलात्कार हुआ, उसके ऊपर आप बोलने से कतराते रहे, बचते रहे। और जब आपसे सवाल पूछा गया तो आप कहे मुद्दों को भटकाने की बात ना करो। ये लोग क्या बिटिया की इज्जत मुद्दों को भटकाने जैसा है? अरे साहब, कितनी राजनीति करोगे दलितों की? केवल राजनीति ही करोगे या दलितों के उद्धार के विषय में चिंता भी करोगे? आप अगर आपको चिंता थी तो आपने अयोध्या फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी का त्यागपत्र क्यों नहीं लिया? अखिलेश यादव से क्यों नहीं बोला कि पहले अवधेश पासी का त्यागपत्र लो, उसके बाद हमारे गठबंधन में आ पाओ? लेकिन अयोध्या का राजा बता दिया था ना। वही तो कह रहे हैं, आपने अयोध्या का राजा बता दिया, लेकिन
लेकिन अयोध्या की प्रजा का क्या? आपने राजा को तो बता दिया कि वो राजा है, लेकिन प्रजा को अपनी हाल पर छोड़ने का काम क्या? राजा के जो सिपाही थे प्रजा को लूटते रहे, नोचते रहे, लेकिन आपको कोई ख्याल नहीं आए, क्योंकि आपको सत्ता प्यारी थी साहब, आपको अपने वोट की राजनीति प्यारी थी, आपको गठबंधन प्यारा था, आपको दलित प्यारा नहीं था, आपको गठबंधन की सीटें प्यारी थी, दलित बिटिया की इज्जत प्यारी नहीं थी, इसलिए आपका मुख चुप रहा और प्रियंका दीदी भी चुप रही। वही दीदी ना जो कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन बंगाल में चुप, कन्नौज में चुप, अयोध्या में चुप, मुरादाबाद में चुप, जहाँ जहाँ सपा के सांसद है वहाँ वहाँ इस तरह की हरकतें। आप ही थे ना मान्यवर जो अयोध्या में दिखाते थे 2014-24 से पहले जब सपा के सांसद हुआ करते थे कि आज सड़कों का निर्माण हो रहा है, आज अयोध्या में हाईवे का निर्माण हो रहा है, आज पतली गलियां, सकरी गलियां का चौड़ीकरण हो रहा है, आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आज अयोध्या में रेलवे का निर्माण हो रहा है। ऐसा क्या हो गया साहब 2024 के बाद आप दिखाते हो अयोध्या में दलित बिटिया का बलात्कार हो गया? क्यों साहब क्यों? 2024 से पहले आप ही दिखाते रहे ना कन्नौज के विकास की बात, क्यों आप दिखाते हो 2024 के बाद, चुनाव के बाद, कि कन्नौज में बिटिया का बलात्कार हो गया? अरे साहब लोकतंत्र में खतरे में होने की बात करते थे, तानाशाही की बात आप लोग करते थे, आप लोग पूछते थे। आज बंगाल में चुप क्यों हो साहब? ये पूछता है भारत आप लोगों से, आज पत्रकारों से पूछता है कि तानाशाही के ऊपर मौन क्यों है? क्यों ये मोदी के ऊपर आप तानाशाही का आरोप लगाते? तो ये वही मोदी है ना जो महिलाओं के सम्मान की बात करता है, जब वो महिलाओं के सम्मान की बात करता है तो आप लोग उसे तानाशाही बताते हो, जब वो युवाओं के पहचान की बात करता है तो आप उसे तानाशाह बताते हो, जब वो तिरंगा लहराने की बात करता है उसे तानाशाह बताते हो, जब वो विकास की बात करता है उसे तानाशाह बताते हो, वो डीबीटी की बात करता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करता है उसे तानाशाह बताते हो, लेकिन जब बंगाल में एक बिटिया को नोचा जाता है तो आप लोगों का मुंह चुप हो जाता है, सील जाता है, बिटिया के नाम पर आप चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ भाजपा का संगठन नहीं है, इसलिए आप चुप हो, इसलिए वहाँ लोकतंत्र खत्म आपके लिए खतरे में नहीं पड़ता। आज जाकर देखिए बंगाल में किस तरह बंगाल की जनता सड़कों पर आने के लिए आतुर है साहब, बंगाल की जनता बिटिया के लिए परेशान है। हमने निर्भया को देखा था किस तरह से दिल्ली के इंडिया गेट को जाम करने का काम किया था, किस तरह से गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन के ऊपर दिल्ली के युवा, देश के युवा चढ़ने का काम किया था। क्यों? बिटिया के इंसाफ की बात थी, और उसमें ये प्यारे प्यारे वाले आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी भी शामिल थी निर्भया के नाम पर। आज सबके सब बंगाल की बिटिया के नाम पर चुप है, केवल मोमबत्ती लेकर चुप है, और आप लोग तानाशाही के नाम पर चुप हो। जो बंगाल में तानाशाही चल रही है आखिर कब बोलोगे? लेकिन समाजवादी पार्टी बराबर ये कह रही है कि उनके सभी को खराब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ डर रहे हैं क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं 27 में भी खतरे में है, यूपी उपचुनाव में खतरे में है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनका सीधा जो है वो जो जवाब है इस बात पर यह है कि बदनाम किया जा रहा है पार्टी को। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई 8 साल लगातार मुख्यमंत्री रहा है, ये आप नहीं बताएंगे। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार कोई दूसरी सेंचुरी पूरा करने वाला हो। अरे साहब आप यूपी के चुनाव की बात करते हैं, एनडीए और इंडी चुनाव से पहले 2 गठबंधन थे, 2 गठबंधन में 2 चच्चा थे, 2 गठबंधन में 2 चच्चा थे, एक हमारे वाले चच्चा, एक उनके वाले चच्चा। हमारे वाले कौन? नीतीश कुमार। उनके वाले कौन? शिवपाल चच्चा। भूल गए ना? याद है ना? हमारे वाले नीतीश चच्चा, उनके वाले शिवपाल चच्चा। भैया हमने अपने वाले चच्चा को सम्मान दिया, हमने अपने वाले चच्चा को मान सम्मान देने का काम किया, और उनके वाले चच्चा को बच्चा ने गच्चा देने का काम किया, और चच्चा की राजनीति ध्वस्त करने का काम किया। अरे साहब जो चच्चा का नहीं हुआ, जो पप्पा का नहीं हुआ, वो प्रदेश का क्या होगा? इधर जो देश का नहीं हुआ, जो जनता का नहीं हुआ, वो कांग्रेस का क्या होगा? साहब यही है राजनीति, यही इनकी राजनीति है। इनको केवल सत्ता प्यारी है, इनको देश की जनता से मतलब नहीं, इनको दलित की राजनीति से मतलब नहीं, दलितों के उत्थान से मतलब नहीं, केवल दलितों के वोट बैंक से मतलब है, केवल धर्म में बांटकर उनके वोट बैंक लेना चाहती है। इनको विकास से मतलब नहीं, इनको
करप्शन से मतलब है, इनको भ्रष्टाचार से प्यार है। तभी तो अगर भ्रष्टाचारियों का केस लड़ना हो तो कांग्रेस अपने वकील खड़े करती है। आम आदमी पार्टी का केस कौन लड़ रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी। और बलात्कारियों का केस कौन लड़ रहा है? कपिल सिब्बल। ये वही कपिल सिब्बल जी है जो पूर्व में कांग्रेस के मंत्री और वर्तमान में सपा के सांसद है। तो साहब इसलिए कहते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही भैया 2 लड़कों की टीम अभी भी 2 लड़कों की जोड़ी अभी भी काम करेगी उत्तर प्रदेश में और 10 की 10 सीटों पर जीतेगी। 2027 एक ऐसा चुनाव होगा, 2027 एक ऐसा चुनाव होगा साहब, आप देखते बनतेगा। इस बार का चुनाव जाग चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, जाग चुकी है उत्तर प्रदेश की बहनें, जाग चुका है उत्तर प्रदेश का युवा, जाग चुका है उत्तर प्रदेश की पूरी जनता। सबके सब एक मशाल लेकर खड़े हो गए। इन बलात्कारी पार्टियों के ऊपर, इन भ्रष्टाचारी पार्टियों को वोट के चोट से जवाब देने का काम करेंगे। अरे साहब, यूपी की जनता ने समझा अखिलेश यादव को कुछ सीटें दे देते हैं, वो विपक्ष की बात रखेंगे, वो विपक्ष की बात नहीं रखे, वो दलितों की आवाज नहीं बन पाई। उनकी पार्टी के नेताओं ने दलित बच्चियों को बलात्कार करने का काम किया। आखिर ऐसा क्यों? जनता जाग चुकी है। 27 में ऐसा बदलाव आएगा कि आप देखिएगा, वो ऐसा बदलाव आएगा कि आज तक कभी उत्तर प्रदेश की चुनाव में ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे पूर्ण मार्जिन से भाजपा जीतेगी। उससे पहले जो 10 विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें देखिएगा किस तरह से खेला होने वाला है और क्या योगी जी महाराज के रूप मार्गदर्शन में होने वाला है। लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आप बिल्डोजर नीति चल रही है और फास्ट हो गई है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? भैया उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना एक अपराध है। अपराध बाबा ने तो पहले कह दिया था, या तो अपराध छोड़ दो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दो। या तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, जिन्होंने अपराध नहीं छोड़ा उसका अंजाम उसके परिवार के लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि अपराध करोगे तो आप ही नहीं, आपके परिवार के लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जब भी बिल्डोजर की नीति की बात हो, ईडी सीबीआई की बात हो, तो ये विपक्ष के नेताओं पे क्यों चलता है, विपक्ष के लोगों पर ही क्यों चलता है और विपक्ष से जुड़े हुए लोगों पर चलता है? भैया एक बात बताइए, ईडी सीबीआई की बात करते हैं, ईडी तो भ्रष्टाचार को पकड़ती है ना। एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, ये वही पार्टी है ना 2014 से पहले जिसने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा, विधानसभा से उसको खत्म करने का काम किया, लोकसभा से खत्म करने का काम किया। किस लिए? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को खत्म करने का काम किया। और जब वो भ्रष्टाचारी में समाहित हो गए और उसके पार्टी के नेता आज भ्रष्टाचारी सम्मिलित हो रहे हैं, तिहाड़ जेल जाने का काम कर रहे हैं, तो भैया उनके ऊपर जब कार्रवाई हो रही है तो पेट में दर्द क्यों? इनके ऊपर कार्रवाई होना सुनिश्चित है और अगर होता है तो होना भी चाहिए, होना चाहिए। आपको बिल्कुल 10 सीटों पर अंतर आपको दिखाई देगा? आपकी नजर में क्या लग रहा है? 10 सीटें जो है उसमें से कितनी सीट भाजपा को जा रही है? 10 सीट उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीट सेमीफाइनल है। ये 10 विधानसभा की सीट पूरे तौर से योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा। सारी जवाबदारी बाबा योगी आदित्यनाथ की होगी और 10 की 10 सीटें जीतने का काम भाजपा करेगी। क्योंकि ये 10 सीट भाजपा ऐसे ही नहीं करेगी, 10 सीटों पर भाजपा ने जनता का समर्थन भाजपा के पास है। क्योंकि साहब वो अपने बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन लोकसभा में क्यों दिखाई नहीं दिया उत्तर प्रदेश के लोगों को? गलती हो गई ना, आज पछता रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में आंसू है, आज उत्तर प्रदेश की जनता रो रही है, आज उत्तर प्रदेश की जनता विलाप कर रही है। जाकर देखिए क्या क्या हो रहा है। आज इसका जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में गलती हुई, इसका बदला आप 10 विधानसभा चुनाव में देखेंगे। नहीं, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा में गलती हुई अब नहीं होगी? जनता को ऐसा क्या दिख गया? क्या दिख गया ऐसा जनता को? जनता अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहती है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहती है, अपने को सुरक्षित रखना चाहती है, गुंडा तंत्र से सुरक्षित रखना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, कानून व्यवस्था के लिए आवाज उठाते हैं और उनको पता है कानून किसके राज में सुरक्षित है और किसके राज में अंधेर नगरी है। तो मतलब आपको लग रहा है कि 10 सीटों पर जो है वो दोबारा बाबा का कब्जा होगा? सेमीफाइनल है। और आपने सेमीफाइनल कहा, अगर ये सेमीफाइनल भाजपा हार गई तो आप मान लेंगे? सवाल ही मैं मान लूंगा,
ये सेमीफाइनल है इस चुनाव में ऐसा होगा, आप देखिएगा। और ये जो जोड़ी है ना दो भाइयों की, ये इसी चुनाव में टूट जाएगी। 27 में 1-1 लड़के कमाल नहीं कर पाएंगे। 1-1 चुनाव होगा 27 में। गठबंधन अभी टूटने वाला है, देख लीजिएगा। 10 चुनाव के बाद इनका गठबंधन टूट जाएगा भैया, गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं ना, सारी गलती सपा की है। अभी तो खेला होना शुरू हुआ है, 10 चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। ये सेमीफाइनल इनके आंकड़ों को ठीक कर देगा और इनकी खोपड़ी को भी ठीक कर देगा। अखिलेश यादव जी पछताएंगे अपने नेताओं को लेकर। या तो अवधेश पासी का इस्तीफा लीजिए, नहीं तो जनता जवाब देगी। मतलब क्या लग रहा है सेमीफाइनल, आपने कहा सेमीफाइनल जो है, सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो हो रहा है, इसको सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं? भैया ने बहुत अच्छा बोला अभी कि गठबंधन टूट सकता है, टूटने वाला है। देखिए, ये ऋषि मुनियों की पावन धरा है। ये भारतवर्ष की धरती ऋषि मुनियों की पावन धरा है। और आज ये नौबत आ गई। ऋषि मुनि क्या करते थे? पहाड़ों में बैठकर, पर्वतों में बैठकर तप जप और यज्ञ किया करते थे। लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि 10-12 ऋषि मुनि जब संसद के अंदर बैठ जाएंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा अपने आप। जो इस देश में आग लगाने की कोशिश करी जा रही है वो सब ठीक हो जाएगा। कि ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाएं, ये गठबंधन जो करते हैं और फिर खिंड बिंड हो जाते हैं। इसलिए समझ जाएं ये कि मोदी आगे बढ़ रहा है। और यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के कालजीत धनुष पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा त्रेता युग में जब भगवान राम को वन गमन हुआ तो उसमें क्या भरत जी को जैसे ही पता चला, उन्हें राजगद्दी मिली थी, लेकिन जैसे ही उनके संज्ञान में आया वो एकदम जंगल की तरफ चल दिए। और राम जी से भेंट हुई। राम जी से कहा, भैया मैं इस योग नहीं हूँ, आप चल के सिंहासन पे बैठिए, आप ही राजपाट चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं, पिताजी की आज्ञा का पालन करा है हमने, आप हमारी आज्ञा का पालन करो अनुज, क्या नाम, जाके राजपाट चलाओ। हम 14 वर्ष का हमें वनवास हुआ है, उसके बाद हम वापस आएंगे। तो वो उन्होंने कहा कि अपने चरणों की चरण पादुकाएं मेरे को दे दो। वो लेकर के वापस आए और सिंहासन पे वो खुद ना बैठ करके क्या नाम, चरण पादुकाएं रख दी। तो मेरा मानना ऐसा है, और मेरा क्या, इस देश के बच्चे का शायद मानना ऐसा है कि उस समय त्रेता युग में बहुत ही अच्छे से भली भांति क्या नाम राजपाट चला होगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये शासन प्रशासन और सनातन के हाथ में जिस दिन जूता आ जाएगा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर वेस्ट बंगाल भी, और ये जितना विदेश से फंडिंग हो रही है और देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं, पीछे किसान बिठा दिए थे, हैं वो किसान नहीं थे, मैं किसान। आज उत्तर प्रदेश में बाबा का 2 जिलों में बिल्डोजर चला है, कन्नौज में और मोहित खान और नवाब सिंह यादव के। तो देखिए, अगर कहीं जमीन पे अवैध कब्जा करा है किसी ने भी, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। और बाबा जैसा, मैंने अपने इतने बड़े क्या नाम उम्र में क्या नाम ऐसा सीएम, इतने बड़े क्षेत्र, इतने बड़े प्रदेश का सीएम, यूपी का मैंने ऐसा सीएम नहीं देखा आज तक जैसे योगी जी। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं योगी जी बिल्डोजर चला के अपराधियों पे? क्या अपराधियों का सर्वनाश करने के लिए, वो राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए भगवान राम ने जन्म लिया था, है अपराधियों का सर्वनाश करने के लिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, और उसमें अपराधियों की संख्या कितनी थी। आज जो दिल्ली में थोड़ा बहुत उपद्रव हो रहा है, वो वहाँ से जो बचा हुआ छटा हुआ है ना, वो यहाँ आ गया है। ये नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा क्यों होता है?
नॉर्थ ईस्ट में 2020 में झगड़ा हुआ, नॉर्थ ईस्ट में ये आग लगती है, हर तीसरे दिन एक मर्डर हो रहा है। मैं वहीं रहता हूँ, ये जाफराबाद मुस्तफाबाद के बीच में गोंडा सिलमपुर सादरा, वहाँ उसमें ये आग लगी पड़ी है। आप दिल्ली को देख लीजिए हैं। और ये ताहिर हुसैन जैसे बदमाशों को जब टिकट मिलेगा तो योगी जी, अच्छा से बताइए, योगी जी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे 10 सीटों पर? देखिए बिल्कुल बचा पाएंगे, उसका भी एक कारण है। अब बचा पाएंगे, लेकिन क्यों? ये जो अभी चोट लगी है ना बीजेपी को, ये लगना जरूरी थी। हो सकता है कुछ धुंधल में थे मोदी जी भी और योगी जी भी, क्योंकि उन्हें शायद आभास नहीं था। आज ये उनके संज्ञान में आ चुका है कि इसका मतलब नीचे कुछ गड़बड़ थी। बीजेपी में भी कुछ नीचे गड़बड़ चल रही थी, इसलिए उन्हें क्या रिजल्ट लग रहा है 10 सीटों पर? क्या रिजल्ट लगता है आपको? नहीं, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, उनके हक में आएगा, बीजेपी के हक में आएगा। और क्या नाम, अब इन्हें ये सब कुछ हो चुका है और क्या नाम, पल पल एक एक कदम ये फूक फूक के रख रहे हैं। अब देखिए मोदी जी कुछ किसी को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सब कुछ उनके अंदर आ चुका है।